हेलो स्टूडेंट, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की डिस्कशन करने वाले हैं। जो टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। तो दो वर्ड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मीन्स ऐसा डिवाइस, ऐसा सेल जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। मीन्स उसमें इनिशियली पहले से क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है और उस केमिकल एनर्जी से हम लोग जनरेट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते हैं 3 टाइप्स पढ़ते हैं। एक क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और थर्ड क्या होता है, फ्यूल सेल होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंप्लीट फंक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज अ डिवाइस बाय विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक डिवाइस है, समझ गया ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, तो इनिशियली हमारे पास क्या होता है, इनिशियली पहले से, समझ गए ना, केमिकल होता है और उस केमिकल में बाय द प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं। तो चलिए इसका वर्किंग के बारे में डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि कैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग तैयार करते हैं। तो डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम में देखिएगा तो 2 पार्ट है, समझ गया ना, एक है क्या लेफ्ट साइड है और एक क्या राइट पार्ट है। ये देखेंगे तो दोनों जो पार्ट है, समझ गया ना, कंप्लीट दोनों आपस में मिलकर एक कंप्लीट फॉर्मेशन क्या चीज़ का करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का करता है। इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेल, और सेकेंड पार्ट को क्या बोलते हैं, सेकेंड हाफ सेल। इसमें देखेंगे, समझ गया ना, तो एक कंटेनर, एक ट्यूब है और सेकेंड ट्यूब है। फर्स्ट ट्यूब में देखिएगा तो फर्स्ट ट्यूब में क्या होता है, इसमें देखेंगे तो फर्स्ट ट्यूब में क्या होता है, ZnSO4 का सॉल्यूशन होता है एक्वस स्टेट में, और सेकेंड में क्या होता है, CuSO4 का। मीन्स दोनों में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और इलेक्ट्रोड उसमें डिप्ट होते हैं। इसमें देखेंगे तो ZnSO4 का क्या सॉल्यूशन और रड क्या होता है, Zn का रड होता है, और इसमें क्या होता है, CuSO4 का सॉल्यूशन और Cu का रड होता है। अभी देखते हैं दोनों क्या होता है, अलग अलग सेपरेट होते हैं, और इस दोनों सॉल्यूशन को ZnSO4 और CuSO4 के सॉल्यूशन को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। क्या चीज़ से कनेक्ट करते हैं, साल्ट ब्रिज से। और इस साल्ट ब्रिज में NaNO3 प्रेजेंट रहता है, NaNO3 प्रेजेंट रहता है। और इसमें देखेंगे, समझ गया ना, तो हमने क्या किया, दोनों जो हाफ सेल में क्या था, इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेजेंट था, सॉल्यूशन जो प्रेजेंट था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर देखिएगा तो रड क्या है, Zn का रड है, और यहाँ पर क्या है, Cu का रड है। इस दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर से ज्वाइन करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या करता है, इसमें देखेंगे, समझ गया ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक का हाई होता है और दूसरे का क्या होता है, लो होता है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है Zn की रड से, समझ गया ना, Cu की रड की ओर फ्लो करना स्टार्ट करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दिए, और जैसे Zn का रड और Cu की रड को क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं। तो वायर से जैसे कनेक्ट करते हैं तो Zn की रड से Cu की रड की ओर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सॉरी, क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन करना फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और एज हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, करंट फ्लो करता है। तो यहाँ से देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या किया, तो Zn का रड से इलेक्ट्रॉन लॉस होने लगा, मीन्स Cu की ओर फ्लो होने लगा। और यहाँ से देखते हैं, समझ गया ना, तो ये जो एक्वस जो सॉल्यूशन है ZnSO4 CuSO4 का, ये क्या होता है, Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्वायर कर रहा है, Cu गेन कर रहा है, और Cu गेन करके फॉर्मेशन क्या करता है, Cu का फॉर्मेशन करके, और इस रड पे क्या होता है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, समझ गया ना, तो हमारे पास पहले क्या था, केमिकल एनर्जी में सॉल्यूशन था, और उस सॉल्यूशन से अब जनरेट क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो गया। अब इसमें देखिए तो जैसे यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाए हुए हैं, पोटेंशियोमीटर लगा, वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच वोल्टेज क्रिएट होता है, उसे क्या करते हैं, वोल्ट मीटर के अकॉर्डिंग हम लोग मेजर करते हैं। अब वहाँ पर मेजरमेंट हो गया, तो ये क्या था, कंप्लीट, तो ये क्या था, फंक्शन था। अब इस फंक्शन को हम लोग देखते हैं, रिटर्न करते हैं। तो देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होता है लेफ्ट साइड से, ये क्या है, लेफ्ट साइड है, समझ गया ना, और ये क्या है, राइट साइड है। इसमें देखेंगे तो लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रॉन लॉस होना स्टार्ट होता है। तो जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है,
और जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है उस पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। मीन्स यहाँ पे जो Zn का रड है उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो, मीन्स लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और इधर देखते हैं तो राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। इस पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड इसका पॉइंट देखते हैं तो क्या होता है, Zn का रड इलेक्ट्रॉन लॉस करना स्टार्ट करता है, मीन्स लॉस इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें गेन होता है, गेन इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब ये देख लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो थर्ड जो पॉइंट देखिएगा तो क्या करता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसके करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद ये जानते हैं कि ऑक्सीडेशन जिस पर होता है, समझ गया ना, वो क्या होता है, एनोड होता है। तो इस पर ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स Zn जो होगा वो क्या होगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर Zn जो होता है एज ए एनोड होता है, क्या होता है, एनोड। और इधर क्या होता है, थर्ड नंबर, इधर क्या होता है, तो कैथोड होता है, कैथोड, कैथोड। अब उसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो निगेटिव चार्ज क्या होता है, इस पर निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। फोर्थ इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो निगेटिव चार्ज किस पर, Zn के रड पर क्रिएट होता है। और यहाँ देखते हैं Cu के रड पर क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं। अब उसके बाद फर्दर पॉइंट देखते हैं तो इसे इधर से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जा रहा है, और यहाँ पर CuSO4 में से Cu प्लस प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पर Cu डिपोजिट कर रहा है। मीन्स Cu का वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज, और Zn का वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, तो वेट जो होता है, वेट क्या करता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज। और इसमें देखेंगे तो वेट क्या करेगा, इंक्रीज होता है, वेट इंक्रीज होता है। तो ये जो है समझ गया ना, ये फंक्शन है। अब हम लोग को कैसे मालूम चलेगा, समझ गया ना, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आखिरकार ऑक्सीडेशन किधर होगा, रिडक्शन किधर होगा। तो इसके लिए एक नॉर्मल सा पॉइंट है, समझ गया ना, लोन वर्ड है, क्या है, लोन। इस लोन वर्ड से हम लोग याद ध्यान रखेंगे, एल फॉर क्या होता है, लेफ्ट होता है, मीन्स इसमें लेफ्ट साइड जो होगा उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ओ फॉर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मीन्स लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ए फॉर क्या होता है, एनोड, और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड होता है। और इसी लेफ्ट साइड में एन फॉर क्या होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो ये क्या था, ये तो डायग्राम हम लोग समझ लिए। अब इस डायग्राम को समझ गया ना, हम लोग कैसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, मीन्स इक्वेशन की हेल्प से। ये क्या था, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मतलब जिस फार्मूला से, जिस मतलब क्या करते हैं, जिस एक्सप्रेशन से इस सेल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन का। तो चलिए, ये क्या था, कंप्लीट पॉइंट था। अब इसके बारे में क्या करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, कैसे लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट साइड को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सेल रिप्रेजेंटेशन ड्रा करते हैं। तो देखेंगे लेफ्ट में क्या होता है, एनोड होता है। तो इसका फर्स्ट रूल क्या है, एनोड को लेफ्ट साइड रखना है। तो कीप एनोड लेफ्ट साइड। तो इसमें एनोड कौन है, Zn है। तो एनोड को किधर करेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे। और क्या करना है, कीप कैथोड राइट साइड। और कैथोड को कहाँ रखना है, राइट साइड रखेंगे। अब क्या करना है, गिव सिंगल स्लैश बिटवीन एनोड एंड देयर सॉल्यूशन। मीन्स क्या करना है कि इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच सिंगल स्लैश देंगे। तो हमने क्या एक स्लैश दे दिया, और क्या यहाँ पर ZnSO4 इसका सॉल्यूशन है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, CuSO4 है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गिव डबल स्लैश बिटवीन सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के बीच क्या करेंगे, डबल स्लैश देंगे। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन का स्टेट लिखना है। तो इलेक्ट्रोड क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ये इलेक्ट्रोड क्या है, सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन वो क्या है, एक्वस है, और ये भी क्या है, एक्वस है। तो ये कंप्लीट जो है, समझ गया ना, ये सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इधर जो लेफ्ट साइड में क्या है, तो एनोड है। राइट साइड में क्या, कैथोड है। यहाँ पर क्या है, तो एनोड का सॉल्यूशन है, और ये क्या, कैथोड का सॉल्यूशन है। यहाँ पर डबल स्लैश रिप्रेजेंट करता है किसको, शार्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो ये क्या था, सेल रिप्रेजेंटेशन था, समझ गया ना। तो ओके, थैंक यू।